ऐसा है जी, कुछ संगठन और कुछ लोग अपना अस्तित्व कायम रखने के लिए, अपनी उपस्थिति को दर्शाने के लिए, अपने उस संगठन को लोगों के सामने उजागर करने के लिए भी इस उद्देश्य से ऐसी वार्ता, ऐसे आंदोलन, इस तरह की बात रखने की बात होती है। आप सबको विदित है कि 2014 से केंद्र के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आई है, उसके बाद में किसानों के लिए अनेक जो योजना आई है किसान कल्याणकारी, और ऐसे ही राज्य सरकार ने भी अपने स्तर पर जो किसानों के लिए काम किए हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, अटल जी से अगर शुरुआत करें तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र का विकास, किसान का विकास ग्रामीण क्षेत्र का विकास, केसीसी कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये सारी योजना किसानों के लिए, सॉइल हेल्थ कार्ड, नैनो यूरिया जो एक 75 ट्रकों के अंदर माल जाता था, आजकल एक ट्रक के अंदर आता है, लिक्विड फॉर्म में किया है, डीएपी चालू की है। और इसके साथ साथ आज जो खेती का स्वरूप है उसको सुधारने का जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, जैविक खेती पे ध्यान देना, तकनीक आधारित खेती करना, खेती से जोड़ना, क्योंकि ये सब जानते हैं कि खेती से लोगों का धीरे धीरे मोह भंग होने लग गया। और उसका कारण है कि जब हरित क्रांति भारत में आई, 60 के दशक में आप और हम में से कई थे, कईयों का जन्म बाद में हुआ कि छोटे थे, उस टाइम ऐसे सुनते हैं कि तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी ने देशवासियों से आह्वान किया, बताते हैं कि भाई धन धान्य की कमी है और सोमवार के दिन आप लोग एक दिन का व्रत रखो जिससे सैकड़ों मन अनाज की बचत हो जाए। हरित क्रांति आई, उसके दुष्परिणाम धीरे धीरे सबको समझ में आने लगे। असाध्य रोग, अनक्यूरेबल डिजीज होने लगी लोगों के अंदर। ऐसी श्वेत क्रांति का जनक आपका हरियाणा है। हमारे यहाँ से, मैं राजस्थान से हूँ, यहाँ से लोग गायें ले जाते थे कि भाई ज़्यादा दूध देने वाली, लेकिन उसके भी दुष्परिणाम सामने आने लगे। आज सर्वत्र ये मांग है कि दाम कुछ भी लगे लेकिन शुद्ध हमें खाद्य पदार्थ मिले, चाहे वो दूध हो, चाहे अनाज हो, चाहे सब्जियाँ हो, चाहे फल हो, चाहे मसाले हो। इसके संबंध में मोदी जी ने बहुत बड़े स्तर पर जो काम किए हैं और जो चल रहे हैं, आज उस पर जो काम हो रहा है, जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, तकनीकी आधारित खेती, लाखों लोग खेती छोड़ भी रहे हैं। लेकिन ऐसे भी बहुत से उदाहरण हैं जो खेती के अंदर आईएएस की, आईपीएस की और बड़े कंपनीज के पैकेज छोड़कर लोग खेती में लगे हैं। यूरिया, नैनो, डीएपी, किसान जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड और आधुनिक तकनीकी आधारित खेती, इसका उदाहरण आप लोग तो ग्रीन है कि बहुत से जगहों पे आप देखेंगे जो लोग किसान 100, 150, 200 बीघा में, 50 एकड़ में, 100 एकड़ में खेती करता है, अगर उसके चौथाई भाग में आधुनिक तकनीकी आधारित खेती करेगा, जैसे चौधरी शरण सिंह जी की बात आ गई, तो चौधरी साहब ने तो बहुत पहले नारा दे दिया था कि भारत की खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहान से होकर गुजरता है। और वास्तव में भारत की अर्थव्यवस्था का नरेंद्र मोदी को उन्होंने कहा 2022 तक सभी किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। ऐसा है, वो आंकड़े रह गए। ऐसा है जी, किसी उसकी पूर्णता के लिए कई बार समय अवधि बढ़ानी पड़ती है। और मोदी जी का, जैसे मैंने आपको पहले पूरी विस्तार से हर क्षेत्र के लिए चर्चा की है, तुलना में उसके कंपैरिजन में ज़्यादा ही मिलेगी। तो अभी जो प्रयास चल रहे हैं काफ़ी कुछ है, जैसे उदाहरण के तौर पे फसल बीमा। पहले फसल बीमा का दायरा जो था उसके अंदर रैनफॉल होता था, उसके आधार पे पूरी तहसील का मापदंड तय किया जाता था, आज उसको बढ़ा दिया। ऐसी प्राकृतिक आपदा से 14 दिन तक किसान की फसल अगर खराब हो जाती है तो उस सिंगल क्रॉप एरिया की मैं बात करूं तो उसको भी इसमें कवर किया गया। ऐसे मुआवजे की राशि का मामला था, पहले 50% या उससे अधिक खराबी पर ही जो बीमा से अनेक जो योजना है उनको दिनों दिन तेजी से आगे बढ़ाकर किसान की आय बढ़ाने का सरकार प्रयास कर रही है। लेकिन मैंने जैसा निवेदन किया कि जब तक किसान से हूँ, सिंगल क्रॉप एरिया से हूँ, बहुत से किसानों ने इस चीज़ को स्वीकार किया, अंगीकार किया और क्रियान्वित की। आज फॉर्म पॉइंट के माध्यम से भी ले रहे हैं। तो उन स्थिति में किसानों को भी सरकार के आह्वान के साथ में, सरकार की योजना के साथ में, वैज्ञानिकों के साथ में, इसमें कोई संदेह। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
कर दो, यहीं कर लो, अपन भी लेंगे इनके साथ चाय। हाँ आप देखिए आप। जी देखिए, अभी जो ग्राम परिक्रमा योजना जो बनाई है यात्रा, इस यात्रा के माध्यम से जनसंपर्क जो किया जाएगा, उसमें ये जो बिंदु रहेंगे इन पे मुख्य तौर पे जो है ध्यान दिया जाएगा कि किस प्रकार का जो है जनसंपर्क से हमें पता चले कि क्या तकलीफ जो है किसान को है और किस प्रकार से चीज़ें जो है और बेहतर की जा सकती हैं। इसी के चलते जो है अन्य भी जो लोग हैं, चाहे वो स्वतंत्रता सेनानी हों, डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में, उनसे भी जो है जनसंपर्क जो है किया जाएगा, जिसके माध्यम से हर प्रकार से, चाहे आप कृषि यंत्रों की बात करें, गौ माता पूजन की बात करें, वो भी इस कार्यक्रम का जो है हिस्सा रहेंगी, जिसके माध्यम से जो है किसान वर्ग एवं मजदूर वर्ग जो है उनको मजबूती देने का कार्य जो है सरकार करेगी। किसानों की समस्याओं को लेकर, मतलब क्योंकि किसानों की समस्याएं रहती हैं, मतलब उनको कैसे आप उठा पाएंगे, मतलब क्योंकि काफ़ी साल हो गए बीजेपी को, आप लोगों का कहना है कि किसानों के लिए बहुत कुछ किया है, केंद्र सरकार ने भी किया है, प्रदेश सरकार ने भी आप कहने किया है, लेकिन किसानों की समस्याएं अभी भी बनी रहती हैं, तो क्या उनको कुछ दूर करने के लिए कोई कार्य योजना तैयार करें? देखिए, पहले से बहुत बेहतर स्थिति में जो है ना किसान आज प्रदेश का और देश का आ गया है, और आने वाले समय में जो है ये स्थिति और बेहतर की जाए, इसी को लेके जो है तत्पर तैयार है सरकार, पार्टी एवं जो है किसान मोर्चा, और उसी दिशा में जो है कदम उठाए जा रहे हैं और उसी दिशा में आगे चीज़ें बेहतर होती हुई नजर आएंगी, आपको नहीं संदेह। देखिए, जैसा आपने कहा, अभी मुझसे पहले आपने राष्ट्रीय मंत्री जी से एक प्रश्न पूछा था, क्योंकि वो बाहर से हैं, राजस्थान से हैं, तो ज़िला हिसार की समस्या शायद वो ना बता पाए। आपने कहा था कि किसान हैं जो मुआवजे के लिए कहीं बैठे हैं, तो मैं आपको बता दूं, हमारे लगभग 62 गांव बचे हैं ज़िला हिसार के, और वो सिर्फ वो गांव बचे हैं जिनका केसीसी पर भी और सीएससी पर भी 2 जगह रजिस्ट्रेशन हुआ है। उन गाँव की वेरिफिकेशन चल रही है। पहले ये गाँव हमारे 74 थे, जो अब जिस गांव की वेरिफिकेशन हो रही है उस गांव का साथ मुआवजा क्लियर हो रहा है। ऐसे ही जो 62 गांव बचे हैं, इनका भी काम लगातार चल रहा है, और बहुत जल्दी सबका मुआवजा 100% मिलेगा, इस बात की मैं गारंटी आपको देती हूँ। और जैसे आपने कहा किसान के लिए, अगर मैं बात करूं, भाजपा से ज़्यादा किसी सरकार ने किसान के बारे में सोचा नहीं है। आज भी आपके सामने चौधरी चरण सिंह जी, जो इतना बड़ा नाम रहे, किसान नेता रहे, उन्हें आज से पहले किसी पार्टी ने वो सम्मान नहीं दिया जो भाजपा ने दिया है। राज जयंत चौधरी जी का मैंने एक मैंने उनका भाषण सुना, उनकी बात सुनी। उनका कहना था कि जो सम्मान हम इतने समय से हकदार थे, जो मेरे दादाजी, वो संगठन इस भारतीय जनता पार्टी ने उनको सम्मान दिया है। अब भला मैं किस मुंह से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करूं, और इसका सिर्फ मैं इतना कर सकता हूं कि आज से मैं पूरी तरह से भाजपा को समर्पित हूं। इससे बड़ा उदाहरण मैं आपको क्या दे सकती हूँ।